हेलो फ्रेंड। ओके ओके, माइक चेक। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 3। ठीक है, लेक्चर 3 समांतर श्रेणी का देखेंगे, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का। ठीक है, लेक्चर 3 में बात हम लोग आज करेंगे कि जो कल हम लोग पढ़ाई कर लिए थे, फार्मूला एक हम लोग डिराइव किए थे, निकाल पाए थे, प्रूफ किए थे। वो फार्मूला था हमारा टी एन इक्वल टू, कौन सा फार्मूला था? टी एन फार्मूला था। टी एन इक्वल टू लिखाया गया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला था टी एन का, यही था। हाँ, चलिए। और इसमें से हम लोग कल ना एक एक्सरसाइज का कल एक क्वेश्चन हम लोग कर भी लिए थे, तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों के पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो उस बुक्स में क्वेश्चन हम लिख देंगे। ठीक है, तो लिखने की शायद आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, हम शुरू वाले मात्रा को यानी शुरू वाले पद को 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? क्योंकि कुछ दिए नहीं रखा है, तो बोल रहा है कि हर एक बार 1 का चौथा भाग निकाल ले रहा है। और जितना है 1 मान लेगा शुरू में है, उसका चौथा भाग हर एक बार निकाल ले रहा है। मतलब कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं, ये डी है। हम ये कहेंगे कि पहला क्वेश्चन का जो दूसरा नंबर यानी सेकंड नंबर है, लेसन नंबर कौन सा है? 15 है, नहीं 5.1 है। 5.1 का 1 का सेकंड। इसमें डी बराबर कितना दे रखा है? 1/4। हर एक बार 1/4 निकाल रहा है। और बोल रहा है क्या कि ए दे रखा है 1, हम लेंगे चलेंगे। इसका मतलब होता है क्या कि 4 भाग है। कितना भाग है? 4 भाग है। इसमें से हर एक बार 1 निकाल ले रहा, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा अगर कहेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? ए को 4 मानेंगे। कितना मानेंगे? 4। कब? इसका मतलब होता है, इसका देखो एक बार फिर से इसको डिटेल करते हैं थोड़ा सा अच्छी से। इससे पहले हमें एक बताना होगा चीज़, वो चीज़ है रोटी का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे एक रोटी है, ठीक है, ठीक है, इसको ना हम लोग कितने भागों में बांट दिए? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। तो पूछेगा ना इस भाग को, जो रंगा हुआ भाग है, उसको कितना बोलेंगे हम लोग? भाग में अगर बोलना है ना, बट्टा में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? भिन्न में बोलना तो कैसे बोलेंगे? नहीं, हाँ 1/4। मतलब टोटल कितना था? नीचे, टोटल को नीचे लिखो और यूज कितना, इसको पूछ रहे हैं ना, तो 1 लिखो। मान लो अगर एक और रंग दे, पूछेगा इन दोनों कलर का बताओ कितना होगा, तो टोटल कितना है? 4 है, रंग कितना गया? 2। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 2/4। मतलब कह सकते हैं टोटल को नीचे लिखेंगे और जिसको पूछना है उसके बारे में ऊपर लिखेंगे। तो यही कह रहा क्वेश्चन कि शुरू में कुछ और था, शुरू में कुछ और था, और उसमें हर एक बार यानी डी के रूप में हर एक बार 1/4 निकाल लिया जाता है। 1/4 निकाल लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, 1/4 अगर दे रखा है तो इसमें से हमारा ये शुरू वाला हो जाए। मतलब हम बोल सकते हैं ए बराबर 4 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? और डी कितना बोल देंगे? 1। निकल कितना रहा है हर बार? 1/4। तो 4 का 1/4 करो, 4 का 1/4 करो, कट गया, कितना आया? 1। मतलब डी कितना आ गया? 1। ऐसे 4 है टोटल का 1/4 निकल रहा है। देखो लिखा हुआ है 4 का 1/4, मतलब टोटल का 1/4 हर बार निकल रहा है, हर बार निकल रहा है। यानी कितना निकला? 4 एकम 4 का मतलब गुना होता है, यानी बचा कितना? 1 एकम 1, यानी 1 आया। यानी बोल सकते डी की मात्रा कितना है? 1 है। डी की मात्रा कितना है? 1 है। यस, डी का मात्रा 1 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कि अब एक बताओ कि संबंध, हाँ कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है? एपी में है, ये बताओ। एपी में है? हाँ एपी में है। कैसे है? शुरू वाला अगर ए है और डी कितना है? 1 है, तो क्या इसका अगर श्रेणी देखे अगर, तो श्रेणी कुछ इस तरह नहीं होगा। देखो तो जरा, शुरू में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर और घटते रहेगा। तो -1, -2, घट ही रहा ना, बार बार निकल रहा है, कुछ हो रहा है, निकल रहा है। मतलब -1 हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है, सब में से -1, सब में से -1 हो जा रहा है, और आगे तक ये जाता रहेगा। तो क्या एपी में नहीं है? अंतर कितना का? देखो तो -1 का। कितने का? -1 का है ना अंतर। हाँ, तो श्रेणी कुछ इस तरह होगा, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके।
इसमें कोई डाटा दिया नहीं है तो हम लोग श्रेणी कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। एक और श्रेणी इसी का बन सकता है क्या, अगर ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका हो सकता है, कैसे वो हम करके इस तरफ दिखाते हैं, छोटा कर देते हैं। देखो जब भी कुछ नहीं दे रखा है, जब भी कुछ नहीं दे रखा है तो कोई भी अपने आप में एक होता है, कोई भी अपने आप में क्या होता है, एक होता है। पूरा मतलब पूरा, आधा तो होगा नहीं कोई भी अपने आप में कितना होता है, एक होता है। तो जब एक होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ये अगला एक और तरीके से बना रहा है, और इससे बोलेंगे और मतलब या, तो हम क्या करेंगे उसमें ए को हम 1 मानेंगे, कितना मानेंगे 1। और डी बोल रहा है, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वही करो। डी बोल रहा है 1/4 निकाल रहा है, हर एक बार कितना निकाल रहा है, 1/4। तो पूछा श्रेणी क्या होगा, तो श्रेणी क्या होगा बता दीजिए आप। तो शुरू वाला कितना होता है, Tn होता है, यानी T1 बोलेंगे। और अच्छा दूसरा क्या होगा, T2 होगा, तीसरा क्या होगा, T3 होगा, और चौथा T4, और इस तरह से आगे आगे बढ़ते रहेगा, यही होगा। T1 का जब 1 लिख सकते हैं, और T2 में कहा क्या रहा है कि जितना पहले था उसमें से 1/4 निकल गया, मतलब 1 - 1/4 कहेंगे। हाँ, इसको सॉल्व करो, कितना आता है 1 - 1/4 का सॉल्व करने कितना आएगा, तो एलसीएम लेंगे 4, होगा ना 4, 4 कम 4 - 1 मतलब 3 कितना आया 3 तो हम इसको नीचे लिखते हैं 1, यहाँ पर हो गया कितना अब 3 यही ना हुआ। अगला बोलता है कि अब जो आया सेकंड वाला उसमें से घटाओ 3/4, हर एक बार 1/4 निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है 1/4, तो निकालो 1/4। तो बचा कितना 3/4 में से 1/4 को निकाल लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 3 में से 1 गया मतलब 2/4 बचेगा, कितना बचेगा 2/4। इसको कट करेंगे तो 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मतलब तीसरा पॉइंट क्या होगा 1/4। फिर बोल रहा है 1/2 और निकल रहा है, तो इस तरह से ये भी इसका आंसर होगा। सबका डिफरेंस कितना है 1/4, कितना है अंतर कितना है, डी ही को ना अंतर बोलते हैं, यही तो सार्वंतर है। तो जब अंतर इतना है मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4 बार बार निकलते जाएगा, ठीक है। तो दोनों में इसको एक उतार लो, ज्यादा अच्छा रहेगा यही वाला है ना, ऐसे ये भी उतार लो और करके, दोनों का आंसर ये। और पूछा है क्यों है ये, तो क्योंकि लिखेंगे पूछा है कि सूची एपी है और क्यों, अगर एपी है तो क्यों, तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः सार्वंतर, क्या लिखेंगे सार्वंतर जो है, सार्वंतर मतलब डी ब्रैकेट में डालो है ना, डी जो है सार्वंतर मतलब डी समान है, क्या है समान मतलब बराबर है, ए हर एक में बराबर है, समान है। इसीलिए दिए गए शर्त के अनुसार, दिए गए शर्त के अनुसार एपी में है, एपी में है, ये आप लिख सकते हो अतः में, ठीक है। दिए गए शर्त के अनुसार ये लिखेंगे, जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 3 फिर करना है। कोई भी दोनों में से कोई दोनों तरीका देख लो आप लोग, और कोई बनाओगे कोई एक ही तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे दोनों बना तो वो भी अच्छी बात है। हमें लगता है दूसरा क्वेश्चन लिख देना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। इरेज कर देना, इस तरफ वाला इरेज कर देते हैं, ठीक है, इस तरफ वाला इरेज कर देते हैं। लेसन कौन चल रहा है 5.1, जल्दी जल्दी उतारो इसको। हो गया हाँ नहीं, प्रश्नानुसार देखेंगे हम लोग, प्रश्न लिख देते हैं आप लोग को प्रश्न, ठीक है। लेसन नंबर आप लोग ध्यान रखोगे एनसीईआरटी का चल रहा है
5.1 एनसीईआरटी का 5.1 चल रहा है, ठीक है। 5.1 बोल रहा है क्या, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, आपको लिख देते हैं क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन चल रहा है 5.1 का। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर, कौन सा मीटर, प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपये है, 150 रुपया है, 50 रुपया है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। ये बोल रहा है आपको। इसमें भी वही चीज पूछा है कि आप इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। पूछ रहा है कि जो अभी 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन कर रखे हैं। पूछा है कि अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें से बताओ जो दिया गया शर्त है उसके अनुसार या कंडीशन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या ये एपी में है, अगर एपी में है तो क्यों है। तो देखेंगे अगर डी समान रहेगा तो पक्का वो निश्चित ही क्या होगा, किस में होगा, वो एपी में ही होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, पता क्या करना है, डी के बारे में। किसके बारे में फाइंड करना है, डी के बारे में। डी कैसे फाइंड होता है, डी फाइंड होता है हमें, उसके पहले सीरीज समझो, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार समझो। पहले थोड़ा सा क्या कहा था क्वेश्चन, पहले करो, पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन क्या कहा था क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अब हम पढ़ते हैं। बोल रहे हैं प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत की बात कर रहा है। अब इससे देखो ये चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पहले इस बार इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये जो दे रखा है ना कॉमा के बाद, वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं पहले। बोल रहे प्रथम मीटर खुदाई का लागत जो था ना, कितना था, 150 रुपया। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है, बढ़ती है बाद में। मतलब चलो देखो, तो कुछ इस तरह है। प्रथम मीटर मतलब बोल सकते हैं T1, T2, T3, T4 डॉट होगा। हम लोग इतना से काम कर लेंगे, ठीक है। अब कहता है क्या, शुरू वाले यानी इसे ए भी तो बोल सकते हैं। तो पहले लिखो, पहले शुरू में कितना दे रखा है, 150 रुपये लगा है। अब बोल रहा है कि हर एक बार जितना भी बढ़ाएंगे ना उससे 50 पे बढ़ते जाएगा, 50 पे बढ़ते जाएगा। तो 50 पे बढ़ाओ, कितना हो जाएगा, 200। फिर बढ़ाओ 250, फिर कितना हो जाएगा, 300। अब आगे छोड़ दो, इतना डॉट कर दो, हो गया, कॉमा दे दो सब में। मतलब पहला इतना था, दूसरे में 200 लगा, तीसरे में 250 लगा, 300 लगा, शर्त के अनुसार। ये हो गया। तो क्या ये एपी में दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें ए फाइंड करो। ए कितना होता है, 150 दिख रहा कि नहीं दिख रहा। अब उसके बाद डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 बार जरूर लगाना होता है, 2 बार।
एक बार लगाएंगे, दो बार लगाने से क्या होता है कि निश्चित पता चल जाएगा कोई AP में है या नहीं। अगर बराबर आएगा दोनों का मान तो बताओ क्या लगाएं, बताओ। T2 माइनस T1 बराबर वो भी लगा सकते हैं, T4 माइनस T2, कोई दिक्कत नहीं है। T2 कितना है 200, T1 कितना है 150, T4 कितना है और T3 कितना है 250। घटाओ दोनों को, कितना आएगा 50 बराबर 50। क्या दोनों बराबर आया, मतलब D समान है। D समान तो किस में होगा, ये AP में होगा। तो लिखेंगे अतः, नीचे लिखेंगे हम लोग, नीचे जगह नहीं बच रखा तो यहां लिखते हैं, लिखेंगे अतः दिए गए शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार D का मान बराबर आता है, बराबर या समान आता है, या समान आता है, समान आता है। इसलिए यह शर्त AP में, यह शर्त AP में है। ये हुआ इसका, नोट कर लो इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो लिख देंगे उसको आप खुद से करोगे, थोड़ा सा उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि एनसीईआरटी है ना, इसमें हर एक क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाता है फट से। लेकिन अगला क्वेश्चन है वो आपको क्लास 8 से रिलेटेड है। हो गया, ऑनलाइन वाले हो गया होगा, आप लोग ऑफलाइन का तो नोट कर लिए वो लोग। अब देखते हैं आगे। अब आगे बोलता है आपका क्या कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख लियो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे डील हुआ, फर्स्ट का 3 कैसे डील हुआ। जो अब हम देखते हैं फर्स्ट का 4, वो आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन हम लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख देंगे, आप लोग देखोगे। इसको इरेज कर देते हैं पहले। फर्स्ट कंडीशन इज टू इरेज द बोर्ड, है ना। फर्स्ट कंडीशन इज टू इरेज द बोर्ड, एंड इसको भी इरेज करेंगे, लेकिन 1 को तो इरेज नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, समांतर श्रेणी चल रहा है ना, समांतर श्रेणी नहीं, फिर से श्रेणी। चलो इसमें क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन सा पढ़ेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन है एक में, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है खाते में प्रत्येक का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक का जो मिश्र धन है ना बाबू, मिश्र धन, जबकि देखो ये कॉमा के बाद के जो इंफॉर्मेशन दे रखा है ना वो काफी इंपॉर्टेंट बात। इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में एक प्रोनाउन आता है, उसमें लिखा रहता है इसेंशियल प्रोनाउन, इसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में भी पढ़ेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस, नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो इसमें क्या है ना कि नॉन इसेंशियल मतलब जरूरी उतना भी नहीं है, पहले ये है उसके बाद ये है। आगे बात करते हैं। जबकि है ना, जबकि 10,000 कितने लिख रखा, 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर, 8% वार्षिक। हमको लगता है इसको थोड़ा समझाने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी पहले आप लोग करोगे। चक्र वृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये हुआ शर्त। अब शर्त के अनुसार इसका आंसर करिए आप लोग, शर्त के अनुसार इसको आंसर करिए। शर्त के अनुसार आंसर क्या होगा करिए आप लोग, ठीक है।